ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज इतिहास रच दिया। उसने भारतीय समय अनुसार सुबह 5:33 पर पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। इसके करीब 12 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली इमारत बनकर तैयार हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले रक्षा मंत्रालय का ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज इस इमारत का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मरुधरा के दौरे पर आएंगे। वे हरियाणा से होते हुए दौसा के धनावड़ पहुंचेंगे, जहां वो नई दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कामों का निरीक्षण करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बुधवार को 2020 में हुए अपराधों का डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक हत्या के मामले में यूपी टॉप पर तो रेप के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 1:30 बजे 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार नए कैबिनेट में रूपाणी कैबिनेट में शामिल रहे मंत्रियों को जगह नहीं दी जाएगी। प्रियंका गांधी के यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों को पार्टी के उच्च सूत्रों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि उनका फोकस चुनाव प्रचार पर होगा। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर सकती है। खबर है कि टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई है। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के पास ही थी। UNHRC में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान और OIC दोनों पर भारत ने जमकर निशाना साधा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में मान्यता दी गई है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों का खुले तौर पर समर्थन करता है। कश्मीर पर पाकिस्तान और OIC की ओर से की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए पवन बाधे ने कहा कि उसे पाकिस्तान जैसे असफल देश से सबक की जरूरत नहीं है, जो आतंकवाद का केंद्र है और मानवाधिकारों का सबसे खराब दुरुपयोग है। पीएम मोदी का दुनिया में फिर एक बार डंका बजाया। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला को भी टाइम ने सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को शुक्रवार के दिन अपना 71वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में विभिन्न कल्याण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कई जिलों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। वायरल की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा के पलवल में भी रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाया है। जिले की चिल्ली गांव में पिछले एक पखवाड़े के दौरान बुखार और अन्य बीमारियों से 6 बच्चों की मौत हो गई। कोटा में कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक फैलने लगा है। 7 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब तक 65 से अधिक मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में 4 दिनों बाद एक बार फिर नए कोरोना मामले 30,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 30,570 नए कोरोना केस आए और 431 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 38,303 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 8,164 एक्टिव केस कम हो गए। केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पंचेरी के हाई स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों के मुद्दों और मांगों से रूबरू हुए। अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सहित 43 लोगों को गवाह बनाया गया है।
कोटा के दादाबाड़ी हिट एंड रन मामले में सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। केस में ढीला रवैया अपनाने पर घनश्याम चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। घनश्याम चौधरी पर मामले को रफा दफा करने का आरोप है। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ, जहां कार और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। भारी बारिश के कारण ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। प्रदेश के मयूरभंज जिले के कई गांवों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण जिले के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेह के किसान सोनम स्टेंजिन थांगजोक इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सोनम पूरे लद्दाख में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मिशन से खेती कर रहे हैं। सोनम ने बिना किसी रासायनिक खाद के इलाके में कई किस्मों के फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 70 साल के बुजुर्ग विमल चंद्र जैन ने बिजली के बल्ब पर छेनी हथौड़ी से नक्काशी बनाने का हुनर दिखाया। बिना चश्मे के बल्ब पर किए जाने वाले इनके हुनर को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार नए शिखर पर खुले। सेंसेक्स 58,881 पॉइंट पर और निफ्टी 17,539 पॉइंट पर खुला। फिलहाल नई ऊंचाई के साथ सेंसेक्स 170 पॉइंट पर चढ़कर 58,892 पर कारोबार कर रहा है। बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य